नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के इस स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव, निधि और प्रीति। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो दिल्ली से है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली सरकार ने आदेश जारी किया है। दिल्ली में सिर्फ BS6 डीजल वाहनों को ही एंट्री मिलेगी। दिल्ली में BS6 से नीचे की गाड़ियों को एंट्री नहीं है। दूसरे राज्यों के BS6 से नीचे के वाहनों के लिए निर्देश जारी किया गया है। अन्य राज्यों की 2020 से पुरानी गाड़ियों की एंट्री भी बैन है। PUCC सर्टिफिकेट न होने पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा दिल्ली में। तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये अहम कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें दूसरे राज्यों के वाहन जो 2020 से पहले के वाहन हैं उन्हें दिल्ली में एंट्री नहीं मिलेगी। BS6 से नीचे के जो वाहन हैं उन्हें भी एंट्री नहीं मिलेगी। प्रदूषण सर्टिफिकेट न होने पर पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है। और बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री सिरसा ने माफी मांगी है। प्रदूषण पर मनजिंदर सिंह सिरसा ने माफी मांगी। 9-10 महीने में प्रदूषण दूर नहीं कर सकते, ये उन्होंने कहा अपनी सफाई में। आम आदमी पार्टी की सरकार से बेहतर किया सिरसा ये भी कहते हुए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने बीमारी फैलाई है, ये सिरसा कहते हुए वो प्रदूषण को बीमारी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि बीमारी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने फैलाई है। आम आदमी पार्टी के राज में ज्यादा प्रदूषण था। सिरसा यहां अभी भी आम आदमी पार्टी को ही कटघरे में खड़ा करते हुए हर महीने हम बेहतर देने में कामयाब हुए। मैं दिल्ली के लोगों से माफी मांगता हूं, इतना कहना चाहता हूं 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके ऐसा असंभव है। लेकिन मैं दिल्ली वासियों आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की सरकार जो बेईमानी करके चल कर गई है, हमने उससे बेहतर करके हर दिन का AQI कम करा है और इसी तरह अगर कम करते जाएंगे तो ही दिल्ली को साफ हवा देनी संभव है। ये 12-10 साल की आम आदमी पार्टी की बीमारियां, 11 साल की और 15 साल की कांग्रेस की बीमारी जो है, जो अभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी मास्क लगाकर कहने की बातें कर रहे हैं। मैं राहुल और प्रियंका जी से पूछना चाहता हूं, कहां थे आपके मास्क पिछले साल इससे ज्यादा पोल्यूशन था और आज इनको ये सब बातें याद आई हैं। बिल्कुल पोल्यूशन दिल्ली में है। पोल्यूशन की बीमारी दिल्ली के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर खात्मा कर रही है, नुकसान कर रही है, लेकिन ये बीमारी आम आदमी पार्टी की हमें दी हुई है, जिसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। और जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए प्रदूषण तो इनके मैनिफेस्टो में भी था बीजेपी के जब ये चुनाव लड़ रहे थे। आप जब पानी सिर के ऊपर जा रहा है, लोग लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, तब आपको याद आ रहा है कि 7-8 महीने में हम प्रदूषण दूर नहीं कर सकते, फिर आप माफी मांग रहे हैं। कोई एक्शन प्लान भी रखा है क्या सिरसा ने कि कब तक और ज्यादा ये प्रदूषण कम कर पाएंगे जितना वो दावा कर रहे हैं उससे? देखिए, बिल्कुल इन्हीं सवालों को हमने जो है दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं मनजिंदर सिंह सिरसा, उनसे भी पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस बात से इनकार नहीं करते दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण है। लेकिन उन्होंने कहा कि 9-10 महीने में कोई भी सरकार जो होगी वो पूरी तरह से प्रदूषण खत्म नहीं कर सकती। इसी साल फरवरी में सरकार बनी हुई है, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछली सरकार से हमने बेहतर किया है। उन्होंने कहा कि जो प्रदूषण आज देख रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, ये हमें विरासत में मिला, यानी कि लीगेसी में हमें मिला हुआ है और हम बेहतर काम कर रहे हैं पिछली सरकारों से, इसे धीरे धीरे कम करेंगे। उन्होंने कदमों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि 13 हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है, 62 ऐसी जगह जहाँ प्रदूषण ज़्यादा होता है, उन जगह पर काम किया जा रहा है। 3,500 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसों को दिल्ली के बेड़े में शामिल किया गया है। और अब देखिए, बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि 18 दिसंबर से दिल्ली के अंदर जिस भी वाहन के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, यानी कि प्रदूषण कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसको ईंधन नहीं मिलेगा। और ये भी बताया कि इसको लेकर के 7 लाख वाहन ऐसे जिनके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं था, उनके चालान कटे गए। यही नहीं, बल्कि जो दिल्ली से बाहर से BS6 से नीचे आने वाले वाहन हैं उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी। तो तमाम वो कदम इन्होंने बताए हैं जिनको उठाया गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने माना प्रदूषण है। कदम तो बताए हैं, कदम तो पहले भी उठाए जाते रहे हैं, लेकिन नतीजा क्या हम सब देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदूषण तुझको नहीं तो टेम्परेचर से। देखिए किस तरह से थाली पीटकर आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। सौरभ भारद्वाज के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन के जरिए दिल्ली सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। प्रदूषण तुझको नहीं तो टेम्परेचर से। प्रदर्शन के जरिए ये आरोप लगाए गए कि प्रदूषण के आंकड़ों को छिपाकर दिल्ली सरकार हालात को बिगाड़ रही है। आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और देखिए हम बातचीत भी कर रहे हैं। प्रदूषण को रोक दे। एक ऐसी सरकार है जो सो रही है
और नॉन साइंटिफिक, बल्कि मैं कहूँगा एंटी साइंटिफिक है, जिनको AQI कहना नहीं आता। कभी उसको वो IQ कहती हैं, कभी IQI बोलती हैं, कभी वो उसको टेम्परेचर कहती हैं। अरे भाई, भगवान बचाए ऐसी मुख्यमंत्री से, तो ऐसे चल नहीं पाएगा। और इधर गोवा नाइट क्लब अग्निकांड के मुख्य अभियुक्त लूथरा भाई दिल्ली पहुंच गए हैं। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गोवा नाइट क्लब के मुख्य अभियुक्त सौरभ और गौरव लूथरा दिल्ली पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक गोवा पुलिस की एक टीम ने दोनों को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों को दिल्ली कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर गोवा ले जाया जाएगा। इससे पहले गोवा नाइट क्लब के मालिक गौरव और सौरभ लूथरा को भारत डिपोर्ट कर दिया गया। लूथरा ब्रदर्स की पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी से पहले एक वकील ने दावा किया कि अभियुक्त लूथरा बंधु ट्रांजिट रिमांड के दौरान जमानत याचिका दाखिल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो वो पीड़ित परिवारों की ओर से याचिका का विरोध करेंगे। 6 दिसंबर को नॉर्थ गोवा के अरपोरा में लूथरा ब्रदर्स के बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 5 टूरिस्ट समेत 25 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा पुलिस का कहना है कि आग लगने के 90 मिनट के अंदर ही भाइयों ने थाईलैंड का टिकट बुक कर लिया था। लूथरा बंधु सुबह 3 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और 5:30 बजे की इंडिगो फ्लाइट से फुकेट के लिए रवाना हो गए थे। पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान मशहूर कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बालाचोरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका नया वीडियो अब सामने आया है। इस नए वीडियो में देखा जा सकता है कि कबड्डी का मैच शुरू होने वाला है। खिलाड़ी वार्म अप कर रहे हैं, मैच के लिए तैयार हो रहे हैं। तभी अचानक फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। ग्राउंड पर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। लोग इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। सोमवार को मोहाली के सोहाना साहिब में चल रहे कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान बाइक और बोलेरो से आए हमलावर सेल्फी के बहाने राणा बालाचौरिया के पास पहुंचे और बेहद करीब से सिर में गोली मार दी। मोहाली में हुए सनसनीखेज वारदात ने खेल जगत से लेकर सियासत तक को झकझोर कर रख दिया है। कुछ ही घंटों के भीतर इस हत्याकांड ने नया मोड़ तब ले लिया जब बम्बिहा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी जिम्मेदारी लेते हुए सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में बम्बिहा गैंग ने दावा किया कि राणा बालाचौरिया की हत्या सिद्धू मूसेवाला के कत्ल का बदला है। पोस्ट में आरोप लगाया गया कि बालाचौरिया ने मूसेवाला के हथियारों को पनाह दी थी और उनकी मदद की थी। हालांकि इस पोस्ट को लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।